एज फ्लूइड्स। लिक्विड्स और गैसेस को क्या कहा जाता है? फ्लूइड्स कहा जाता है, ठीक है। और फ्लूइड्स के द्वारा जो फ्रिक्शन होता है, अप्लाई होता है ऑन ऑब्जेक्ट्स पे, दैट इज द फ्लूइड फ्रिक्शन। हम उसे क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। एंड लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सर्ट द फ्लूइड फ्रिक्शन, इट इज आल्सो नोन एज ड्रैग। उसको हम क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं। अब जो फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है, हाँ, लिक्विड्स और गैसेस के थ्रू एक्सर्ट होता है, दैट इज नोन एज द ड्रैग। हम उसे ड्रैग कहते हैं। मैंने आपको बताया। अब फ्रिक्शन जो होता है वो सॉलिड सरफेसेस पर भी होता है। मेरी बात सुन लो पहले। फ्रिक्शन जो होता है बेटा सॉलिड सरफेसेस पर भी होता है, ठीक है, और लिक्विड्स और गैसेस में भी फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो जो लिक्विड्स और गैसेस में फ्रिक्शन होता है उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है, जो सरफेस पे फ्रिक्शन होता है, जो ऑब्जेक्ट जब सरफेस कांटेक्ट में आते हैं सॉलिड्स में, उनसे थोड़ा कम होता है फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है बेसिकली, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी? स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप की बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट streamline body. Okay, बैकग्राउंड Aditya से Kumar आवाज आ रही Gupta, है। mute yourself. Mute yourself, Gaurav. Okay, तो व्हाट अबाउट स्ट्रीमलाइन बॉडी? अब आपने 6th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, एक बोन वाला चैप्टर था जिसमें आपने पढ़ा था डिफरेंट बॉडी शेप्स होते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप का मतलब क्या होता है? जिसमें बॉडी जो होती है ऐसा शेप जिसमें कम से कम फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई हो सके, ठीक है। तो मतलब अगर हम बात करते हैं इस तरह से, इस शेप की अगर हम बात करें बेसिकली, ठीक है, दैट इज व्हाट a kind of a what body shape in which the body is narrow at both side, ठीक है, जिसमें बॉडी जो होती है क्या होती है? नैरो होती है दोनों तरफ से, और बीच में क्या होती है? वो वाइड होती है, ठीक है। और शेप कैसा होता है? इस तरह से होता है ताकि वो क्या है, दोनों तरफ से क्या है, इजीली तरीके से वो वाइट वाटर में चाहे एयर में क्या है वो मूव कर सके, और कम से कम जो एयर का फ्रिक्शन हो और चाहे वाटर का फ्रिक्शन हो उसको वो क्या है, रेसिस्ट कर सके, ठीक है। एक तो इसलिए क्या होता है कि जो बॉडी होती है, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जो दैट व्हाट मूव थ्रू द व्हाट दैट इज द लिक्विड्स एंड द एयर, ठीक है, दे हैव सम काइंड ऑफ अ व्हाट स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन होती है। तो स्पेशल शेप वी कैन से दैट इट इज काइंड ऑफ अ स्पेशल शेप, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और व्हाट इज इट, ऑफ ए बॉडी, ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब ये मूव करेगी थ्रू द लिक्विड्स और थ्रू द वाटर, ठीक है, तो कम से कम क्या होगा, मिनिमम फ्रिक्शन जो होगा वो क्या होगा, उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो व्हाट इज अराउंड विच ऑफ फ्लूइड, ठीक है, अराउंड विच fluid, okay, so special shape of a body or an object around which a fluid can flow, ठीक है, can flow, okay, and what about that is offering minimum friction, ठीक है, offering minimum friction, ओके, कि कम से कम क्या है, फ्रिक्शन जो है उतना कम लगे, तो दैट इज नोन एज द स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट जो हो या फिर बॉडी हो, उसका शेप जो होता है एक स्पेशल आकार का होता है, ठीक है, कि वो जिस फ्लूइड से मूव करे, यानी एयर से करे चाहे वाटर से करे, ठीक है, और जब वो फ्लो करे, ठीक है, मूव करे, ठीक है, तो इट विल ऑफर मिनिमम फ्रिक्शन, कि उसमें कम से कम फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई हो। So that special kind of a shape of a body is known as streamline shape. हम उसे क्या कहते हैं? Streamline shape कहते हैं। तो we can also say that it is what narrow at the both the ends and wide in the middle portion. Okay? Like अपने फिश के देखे होंगे, ठीक है, उनका शेप कैसा होता है, बोट का शेप देखा होगा, ठीक है, शिप का फेस देखा होगा, शिप का स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है, नाव का आकार
बोट स्टीमर वगैरह का देखा होगा आपने, बर्ड्स का शेप देखा है, दे हैव व्हाट स्पेशल और व्हाट स्ट्रीमलाइन शेप, उनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, ठीक है। तो इन नेचर बॉडीज ऑफ फिशेज आर व्हाट, दैट इज द स्ट्रीमलाइन। अब नेचर में फिशेज की जो व्हाट दैट इज फिश की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। सो दे एक्सपीरियंस द लीस्ट अमाउंट ऑफ व्हाट वाटर फ्रिक्शन, ठीक है, यानी फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है वो कम से कम उन पे फ्लो होता है, ताकि वो आसानी से वाटर में क्या है उस फ्रिक्शन को तोड़कर आगे की तरफ बढ़ सके, उसको रेसिस्ट कर सके, ठीक है। सो बॉडीज ऑफ शिप और बोट्स की मैंने बात की कि बॉडीज जो होती हैं शिप की, बोट की, ठीक है, और आर बेसिकली दे आर व्हाट स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप, सो दैट एक्सपीरियंस द मिनिमम फ्रिक्शन, ताकि उस पर क्या है कम से कम फ्रिक्शन हो और वो आगे की तरफ आसानी से उस फ्रिक्शन को तोड़कर आगे की तरफ बढ़ सके, ओवरकम दैट फ्रिक्शन, ठीक है, मूव कर सके, ठीक है। तो दूसरी बात आती है फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। ड्यू टू एयर, ओके। तो फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज व्हाट, दैट इज द एयर जो होती है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करती है, दैट इज एक्सर्ट करती है ऑन बॉडी, जो उसके थ्रू क्या करती है मूव करती है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एयर में मूव करेगा तो उसके ऊपर क्या करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो अप्लाई करती है, फ्रिक्शन फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है बेसिकली वो अप्लाई करती है, ठीक है। और उसकी स्पीड जो होती है वो कम करने की कोशिश करती है, ठीक है। बट some body they have the streamlined body shape, so that's why they reduce such kind of a friction, overcome that friction, ठीक है, और easily move through that thing, ठीक है। तो oppose their motion, तो but what force of friction जो होता है इन एयर में जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, स्मॉल होता है, इसलिए हमें उतना नहीं महसूस होता। मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है वो सॉलिड सरफेसेस पे जो फ्रिक्शन लगता है उससे वो लेस होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो अप्लाई होता है इन एयर में, ठीक है, दैट इज स्मॉल, ठीक है, एंड सो दैट वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस इट, हमें ये पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं हो पाता इफेक्टिवली जितना कि सॉलिड सरफेसेस पर देखने को मिलता है, ठीक है। सो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बात की जाए नेचर में, ठीक है, बॉडीज जो होती हैं व्हाट बर्ड्स की जो होती हैं स्ट्रीमलाइन होती है, सो उन पर क्या होता है कम से कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है अप्लाई होता है। और अगर एरोप्लेन की शेप की बात करें, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होती है एरोप्लेन्स की भी, ठीक है, उनके बॉडी भी जो होती है कम से कम उस फ्रिक्शन को क्या करती है फील कर पाती है, एक्सपीरियंस कर पाती है, बिकॉज ऑफ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होने की वजह से, ठीक है। सो जैसे ट्रेन्स की बात करें, ट्रेन्स भी जो होती हैं, ठीक है, बुलेट ट्रेन्स जो होती है वो भी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप की होती है, ठीक है, ताकि वो क्या है कम से कम उस एयर फ्रिक्शन को क्या है तोड़ सके और आगे की तरफ वो आसानी से मूव कर सके, ठीक है। जैसे मैंने आपको सिंपली बताया था कि जब मेटेओर शावर्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, मेटेओर शावर्स जो होते हैं यानी कोई एस्टेरॉइड जब गिरता है, ठीक है, मेटेराइट्स जो होते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि जब वो अर्थ में एंटर करते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से यानी फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है दे हीटेड अप, ठीक है। जब वो क्रॉस कर रहे होते हैं तो हीट हो जाते हैं और हीट होने की वजह से क्या होते हैं स्पार्क्स डेवलप हो जाते हैं, वो जलना स्टार्ट कर देते हैं, और इस तरह से क्या होता है एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं दे शो द व्हाट मेटेओर शावर्स, ठीक है, टुकड़ों में बढ़ जाते हैं वो, और मेटेओर शावर्स जो होती है वो इसी वजह से होती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई सबको। नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या आता है, फ्रिक्शन इज एन एविल। देखिए फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है, एक तरह से हमारे लिए क्या है यूजफुल भी है, यानी उसके एडवांटेज भी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे आसपास वो फ्रिक्शन की वजह से है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं, ठीक है, जहां पर फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए डिसएडवांटेजियस है, ठीक है। सो इसीलिए इसे क्या कहा है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी, is what, that is necessary evil, okay, that is friction is necessary evil. So what about friction important role in our daily life? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इस बोर्ड पर कुछ लिख रही हूँ तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो इसके इरेगुलर, ठीक है, सरफेसेस पर क्या है स्टिक हो रहे हैं, ठीक है,
और इस वजह से मेरे लिए पॉसिबल हो पा रहा है लिखना और आपको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर ये पूरा स्मूथ सरफेस होता तो क्या वो स्लिप कर जाता, तो इस तरह से वो क्या पार्टिकल्स जो हैं प्रॉपर तरीके से उसमें स्टिक हो पाते, उसके उस इरेगुलर सरफेसेस में नहीं हो पाते, ठीक है। तो वो हमें नहीं दिखाई देता, ठीक है। और मान लीजिए अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉल, अगर कोई चीज चल रही है, ठीक है। सत्यम पटेल, ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात की जाए कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो कितना आसान होता कि सारी चीजें मूव ही करती, वो कभी रुकती ही नहीं। बात समझ आ रही है? तो उसका मतलब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे लिए कहीं क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट भी है, एडवांटेजेस भी है, और कहीं जगह क्या है वो डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, हीट जो होती है वो बेसिकली प्रोड्यूस होती है, और इस तरह से कई चीजें जो होती हैं बहुत जल्दी क्या होती है, कट फट जाती हैं या बेकार हो जाती हैं उस फ्रिक्शन के होने की वजह से, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज यूजफुल टू अस आल्सो एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फ्रिक्शन के बगैर हम नहीं कर सकते, ठीक है। एट ए टाइम अगर बात की जाए, इट इज एन एविल इन सम केसेस, व्हाट इज इट, बिकॉज इट रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ एनर्जी। मैंने आपको बताया कि अगर हम क्या करेंगे, इस चीज को इस तरह से रब करेंगे तो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ हीट। हीट जो होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स वी कैन से दैट एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है। देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन फ्रिक्शन, ठीक है। एंड दैट इज जब वो कब, और दूसरी चीज क्या है, वियर एंड टियर ऑफ द सरफेसेस, दो चीजें हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शन इज नेसेसरी, मतलब जरूरत भी है हमारे लिए लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है वो, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, एडवांटेजेस की। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन? कोई एग्जांपल बताओ एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में। यस, वन एडवांटेज। कार मूव द रोड। आपने कभी एग्जाम्पल देखा है बेटा कि जहां पर ऐसी जगह, जहां प्लेसेस पर, जहां पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, और वहां पर क्या होता है कि जो कार पार्क होती है, सरफेस क्या होता है पूरा, वहां पर स्लोप जो होता है, रोड सरफेसेस जो होते जम हैं जाते हैं। आईसी जम जाते हैं वहां पर, ठीक है। तो जो Yes, कार sir. पार्क होती Yes, है, आपने मुझे देखा मतलब होगा जो कार पार्क होती है वो क्या होती है, खुद ब खुद क्या होती है, पीछे आने लगता हाँ पीछे जाने लगती है, स्लिप करने लगती है अपनी उस पोजीशन से, ठीक है। है। तो दैट इज वो कहाँ पे है, अब मान लीजिए पूरा वो सरफेस को एकदम क्या होगा, उसकी वजह से बिल्कुल इरेगुलरिटीज खत्म हो गई, इसका मतलब वो पूरा स्मूथ सरफेस हो गया, और वहां फ्रिक्शन काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो उसका मतलब वो एक जगह नहीं रहेंगी। अब हमारी बात है कि हम अब जब वॉक देखो करते हैं, ठीक है, जब हम वॉक करते हैं बेसिकली अगर बात की जाए तो अगर हम वॉक करते हैं, ठीक है, सिंपल सी इस तरह से, तो बेसिकली क्या होता है, आगे की तरफ मोशन होता है लेकिन फ्रिक्शन कहाँ है, पीछे की तरफ अप्लाई होता है, ठीक है। तो हम जमीन को, हाँ हम जमीन को, ठीक है, अपोजिट क्या साइड करते से हैं, पीछे की तरफ बैक करते हैं उसको, ठीक है। बात यस समझ आ रही सर। है? तो हमारी जो यस वॉकिंग मैम। है, वॉकिंग के दौरान क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो वर्क करता है, ठीक है। तो हेल्प अस टू वॉक, फ्रिक्शन क्या होता है, हमारे पैरों के तलों पर, ठीक है, और दूसरा या फिर स्लीपर जो हमने पहना है उस सरफेस पर, और जो ग्राउंड का जो सरफेस है उसके बीच एक कांटेक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो हमारा मोशन जो फॉर्म होगा, ठीक है, तो मोशन तो इधर होगा लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा वो पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो अपोजिट हेल्प साइड अस इन वॉक, पहला एडवांटेज क्या है, दैट इज हेल्प अस इन वॉक, ठीक है। चलने में सबसे ज्यादा क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। सो व्हाट इज इट, स्लीपिंग, या फिर इस तरह से क्या है, आसानी से नहीं गिरते हैं। लेकिन अगर समझ लीजिए कि वही सरफेस अगर स्मूथ सरफेस हो जाए, ठीक है, मैंने आपको बताया था मडी सरफेस के बारे में, ठीक है, बारिश के मौसम में मडी सरफेस जो होता है, ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पर फ्रिक्शन वर्क करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें स्मूथ सरफेस हो जाएगा, फ्रिक्शन नहीं वर्क करेगा, तो इजीली हम क्या है, आसानी से उस पर नहीं चल पाते, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो वो नेचर ऑफ सरफेसेस के बारे में बात की थी कि नेचर ऑफ सरफेस जो है वो स्मूथ हो चाहे रफ हो, ठीक है, डिफरेंट फ्रिक्शन जो होते हैं वहां पर अफेक्ट हो जाता है, अफेक्ट मतलब फ्रिक्शन जो होता है वो अफेक्ट होता है ऑन दैट थिंग पे, ठीक है।
तो पहली चीज आती है हमारे पास हेल्प अस इन वॉक, ठीक है। सेकेंड थिंग इज व्हाट, कोई सेकेंड एग्जांपल बताओ। ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स। हाँ, ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स। मैम कार के मूवमेंट में बात की जाए, मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स की मूवमेंट में हेल्प करती है। आपने टायर्स देखे हैं? यस मैम। टायर्स yes वेरियस मैम। जो टायर्स होते हैं आपने देखे होंगे, उसमें इस तरह से ग्रिप बने होते हैं। यस मैम। यस ग्रिप फॉर्म होते हैं ना, ताकि वो Yes, आसानी ma'am. से क्या है Yes, ma'am. मूव कर सके, नहीं तो स्लिप हो जाएगी। और यही ग्रिप Yes, जब हाँ ज्यादा सालों तक यूज होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, टायर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये ग्रिप जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे प्लेन सरफेसेस के हो जाते हैं, मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ, उसके बाद तो दैट मीन्स वहां पर वो वर्क नहीं करेंगे, वो मूव ही करते रह जाएंगे, वो रुकेंगे ही नहीं एक जगह, ठीक है। तो कार और ट्रक्स जो होते हैं या टायर्स जो होते हैं बाइसिकल के, ठीक है, और ट्रैक्टर्स के, स्कूटर्स के, ठीक है, वो हेल्प करते हैं ग्राउंड पर इजी तरीके से क्या है वॉक चलने में, ठीक है। हेल्प अस टू मूव ऑन द ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज ग्रिप्स बेसिकली द प्रेजेंट। तो व्हाट इज इट, फ्रिक्शन जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, आसानी से मूवमेंट जो होती है व्हीकल्स की वो क्या होती है, पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। तो किसकी वजह से, ये ग्रूव्स जो होते हैं बेसिकली, आप देखा होगा उसमें जो उभार बने होते हैं और बीच में जो ग्रूव्स बने होते हैं उसकी वजह से, ठीक है। कभी टायर्स को अगर आपने यूज देखा हो बेसिकली, ठीक है, और दैट ताकि क्या है रोड सरफेस के साथ उसका प्रॉपर ग्रिप जो है वो बना रहे, ठीक है, और वो व्हीकल्स जो हैं उस सरफेस पर स्किड ना हो। तो स्किडिंग से बचाने के लिए क्या होते हैं, ये ग्रूव्स जो होते हैं टायर्स में बेसिकली वो क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो उसमें बीच में ग्रूव्स जो होते हैं अलग अलग डिफरेंट इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे देखे होंगे आपने, ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, देखा है इस तरह से। तो yes ग्रूव्स जो होते हैं बेसिकली वो प्रेजेंट रहते हैं ताकि वो इजिली क्या है मूव कर सके। तो डिफरेंट टायर्स जो होते हैं व्हीकल्स के यूज किए जाते हैं। दूसरी चीज आती है हमारे पास फॉर बेटर ग्रिपिंग के लिए, क्या है, स्पाइक शूज का होना। आपने देखे होंगे स्पाइक शूज, स्पाइक शूज देखे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं बेसिकली यूज करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, हाँ उसमें काटा रहता है। Yes, ma'am. हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो स्पाइक शूज जो होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, ताकि बेटर ग्रिप जो है ग्राउंड के साथ वो प्रॉपर तरीके से बनी रहे। नहीं तो आपने देखा होगा जो स्लीपर्स जो है नीचे से अगर उसमें ग्रिप ना फॉर्म हो, ठीक है, ग्रूव्स ना बने हो प्रॉपर तरीके से और वो पूरा प्लेन हो, तो आप इजी तरीके से वॉक नहीं कर सकते, है ना, स्लिप कर जाएंगे। और जिनमें ग्रूव्स बने रहते हैं, न्यू स्लीपर आपने देखी होगी जिनमें ग्रूव्स बने रहते हैं, वो आसानी से क्या होते हैं, उस पर वॉक करना आसान होता है, ठीक है। तो उसी तरह स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, जैसे वॉक एथलीट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो एथलीट्स जो होते हैं जो शूज वो बेसिकली यूज करते हैं, दे हैव द स्पाइक्स, ताकि क्या है प्रॉपर ग्रिप रहे और स्लिपिंग ना हो, ठीक है। तो स्पाइक शूज जो होते हैं बेसिकली वो किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं टू व्हाट, प्रोवाइडेड द शूज ऑफ प्लेयर्स एंड एथलीट टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, ताकि क्या है फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सके। या हम एडवांटेज में पढ़ रहे हैं कि फ्रिक्शन जो होता है वहां वर्क करता है और उसको इंक्रीज किया जा सके, जहां पर उसको इंक्रीज किया जा सके और वो ज्यादा से ज्यादा काम करे, ठीक है। तो व्हाट इज फॉर बेटर ग्रिपिंग के लिए, और स्लीपिंग भी जो होती है वो इस तरह से नहीं हो पाती। सेकेंड थिंग बात करते हैं राइटिंग वर्क के लिए, जैसे मैंने आपको भी बताया, तो अगर हम चौक से लिखते हैं, राइटिंग वर्क की अगर हम बात करें, ठीक है, दैट इज राइटिंग वर्क। चौक से अगर हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, तो चौक के जो पार्टिकल्स होते हैं दे स्टिक टू द व्हाट दैट ऑन सरफेसेस एंड सो दैट्स व्हाई वी कैन इजीली व्हाट सी इट, ठीक है। और दूसरी चीज कॉपी पर अगर आप लिखते हैं, आपको लगता है कि पेपर के जो पेजेस हैं वो बेसिकली स्मूथ है, बट एक्चुअल में वो स्मूथ नहीं होते, वो रफ होते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इंक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली उसमें क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, और इस तरह से हम क्या है आसानी, नहीं तो ऐसा क्या होता है कि फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारा हाथ स्लिप कर जाता, बट एक्चुअल में फ्रिक्शन इज देयर, वहां फ्रिक्शन जो होता है वहां क्या करता है, काम करता है, वहां वर्क करता है फ्रिक्शन, ठीक है। So what is it? We are able to write because there is a friction between the tip of pen and what is
पेपर। एग्जाम्पल एक बताती हूँ आपको कि जब गर्मियों का मौसम होता है बेटा, तो आपने देखा होगा कि जब हम पेन से लिखते हैं, यहाँ पर रबड़ पेन, बॉल पेन पर यहाँ रबड़ की एक लगी होती है, देखा है आपने? Yes, ma'am. जब आपके हाथ में Yes, ma'am. आपके हाथ में जब पसीना होता है, ठीक है, तो आप क्या, चिपकने लगता हाँ, तो अब वो आपका हाथ जो होता है वो स्लिप करता है, देखा है आपने? जब आपके हाथ में स्वेटिंग Yes, होती है ma'am. तो आपके हाथ स्लिप करने लगता है और नहीं लिख पाते प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है, कुछ ऐसी चीज लगाते हैं जिससे क्या हाथ स्लिप ना करे, ठीक है। या आपने अपने फील्डर्स को देखा होगा, ठीक है, क्रिकेट में फील्डर्स को देखा होगा, दे यूज व्हाट, मड यूज करते हैं हाथ में लगाने के लिए, ताकि फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सके। क्योंकि स्वेटिंग से क्या होता है, हाथ जो होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम शॉर्ट स्मूथ होने लगते हैं, और उस तरह से क्या होता है, फील्डिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, कैच नहीं हो पाता बॉल, ठीक है, स्लिप कर सकता है। तो इसलिए वो हाथों में क्या करते हैं, मड यूज करते हैं, और उसको क्या है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए वो ऐसा करते हैं। ये चीज क्लियर हुई? तो विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट Yes, राइट ऑन अ ma'am. पेपर, बिना फ्रिक्शन के हम पेपर के ऊपर नहीं लिख सकते, ठीक है। और विदाउट फ्रिक्शन राइटिंग विद अ पेंसिल और पेन इज नॉट पॉसिबल। ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। महावीर, ma'am. तुम कुछ बोल रहे हो, Yes, ma'am. तो तभी से बुद 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 कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहे हैं। अब यहाँ ब्रेक्स में भी क्या है बेटा, दैट इज 4th पॉइंट, 5th है, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक्स, ठीक है, आपने ब्रेक्स देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आपने साइकिल के तो देखे होंगे, बाइसाइकिल के, देखा है बेटा? देखा है किसी ने? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ प्रेजेंट होते हैं इस तरफ से, ऐसे Yes, होता है ma'am. ना। Yes, ma'am. साइकिल तो सभी ने चलाई होगी, यस मैम। No, ma'am. तो क्या हेलीकॉप्टर चलाया है? ये बताओ, यहाँ प्रेजेंट होते हैं इस वाले पॉइंट पर, नहीं यहाँ चलाया। पर ब्रेक्स देखे होंगे आपने, यहाँ पर, ठीक है। So when we apply the brakes of a car or any moving vehicle depends on the friction. वो किस पे डिपेंड करता है? अप्लाइंग ऑफ ब्रेक का, दैट इज फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब हम ब्रेक्स जो होते हैं बेटा अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से जो व्हीकल होता है वो स्टॉप हो जाता है। सो वो ड्यू टू द व्हाट, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक व्हाट लाइनिंग एंड द व्हील। जो ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, नहीं तो आपने देखा होगा वो रफ नहीं होता, रफ होता है वो स्मूथ नहीं होता। अगर स्मूथ हो जाता है तो ब्रेक्स जो होता है वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये जो हिस्सा होता है जो ट्यूब का बना होता है या रबड़ का होता है, ठीक है, या लेदर का भी होता है, ठीक है, आई थिंक लेदर का ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो इट मीन्स ये रफ होता है, और इस तरह से क्या होता है, व्हेन अप्लाई द ब्रेक्स इट स्टिक टू इट एंड देन स्टॉप द व्हीकल, ठीक है, उस टायर को वो स्टॉप कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। तो विदाउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, वो चीज जो होती है क्या वर्क नहीं करेगी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, दैट इज अ फ्रिक्शन, अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज लाइटिंग अ मैचस्टिक। हाँ बोलो। 6th one is a matchstick। अब ये तो सब जानते होंगे, यस? हाँ बोलो, बताओ। या आई है बेटा, ठीक है। लाइटिंग अ मैचस्टिक, व्हाट इज इट? आपने मैचस्टिक देखा होगा, मैचस्टिक और मैच बॉक्स, ठीक है। जब हम उसको क्या करते हैं, व्हाट अबाउट, जब हम उसे रब करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, रब करना स्ट्राइक करना एक ही चीज है, ठीक है। जब आप उसे स्ट्राइक करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा पहले तो मैचस्टिक आपने जब छुआ होगा तो वो क्या होता है, ऊपर से थोड़ा उभरा होता है, देखा है, टच किया है? यस मैम। मैम। दिन भर घर में ही रहते हो, क्या करते हो ये बताओ मुझे। ओके, सो व्हाट इज इट, व्हेन यू स्ट्राइक अ व्हाट मैचस्टिक अगेंस्ट अ मैच बॉक्स ऑन द सरफेसेस, ठीक है। जब उसे आप रफ सरफेस के, ठीक है, मैच बॉक्स के रफ सरफेस पर आप क्या करेंगे, रब करेंगे या स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज इट, कैचेस द फायर, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, बिकॉज इट प्रोड्यूस द हीट। रब करने की वजह से क्या होती है, वो हीट जो होती है, वो हीट एनर्जी जो होती है वो जनरेट होती है, ठीक है। एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो टेम्परेचर रेज कर देता है उस हीट जनरेशन की वजह से।
एंड आपने पहले भी इग्निशन टेम्परेचर पढ़ा होगा, कम इग्निशन टेम्परेचर होता है इसलिए वो जल्दी क्या होता है, उस आग को पकड़ लेता है, ठीक है। सो मैस्टिक हैड टू एन एक्सटेंट दैट केमिकल, और उसमें जो व्हाट इज केमिकल एंटीमोनेडाइट सल्फेट जो होता है, ठीक है, ट्राई सल्फेट जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और इस तरह से वो केमिकल जो होता है वो जलना स्टार्ट कर देता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, वी कैन ऑल्सो लाइट द मैस्टिक, ठीक है, लाइटनिंग ऑफ अ मैस्टिक। नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्क्रूज और नेल्स की, अब ये स्क्रूज और नेल्स आपने देखे होंगे, अगर एक दीवार में, ठीक है, अगर एक वॉल में अगर आप नेल्स को अगर फिट करना चाहते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है, नेल जो होता है उस वॉल में फिट नहीं होता, ठीक है। तो आपने देखा होगा सम पर्सन्स कारपेंटर्स जो होते हैं वो क्या यूज करते हैं, लकड़ी यूज करते हैं, ठीक है, एक छोटा सा लकड़ी का पीस जो होता है वुड का वो यूज करते हैं, ठीक है, और फिर उसके अंदर होल के अंदर पहले उस लकड़ी के पीस को डालते हैं एंड देन उसके बाद क्या होता है, उस नेल को फिट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज इट, दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होता है, अटैच हो पाता है। अदरवाइज आप अगर नेल को इस तरह से फिट करें वहां पर क्या होता है, अगर वो खुदरा होगा, प्लेन सरफेस होगा तब तो वो नेल फिट नहीं होगा, लेकिन अगर वो रफ सरफेस होगा तो वहां पर नेल क्या होता है, फिट हो जाता है। आपने स्क्रूज देखे होंगे, स्क्रूज के जो सरफेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसा होता है स्क्रू, बताओ तो। रफ। रफ, कैसा रफ, रफ वो इस तरह से होता है ना, ऐसे करके, बोलो नोकीला। होता है। यस मैम, यस मैम। पता नहीं मैम क्या होता है, हमें नहीं मालूम, हमने कभी देखा नहीं है ना, कभी देखा नहीं है, सही कहो तो। ओके, तो स्क्रूज और नेल्स जो होते हैं बेसिकली ड्यूड, हाँ मुझे मालूम है, देखा होगा, ठीक है। स्क्रूज और नेल्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, फिट हो पाते हैं इनटू द, बेसिकली दे फिट इनटू द वॉल, ठीक है, ड्यू टू द व्हाट, फ्रिक्शन की वजह से। तो हमारे आसपास की जो मैक्सिमम चीजें हैं बेटा वो पॉसिबल है ड्यू टू व्हाट, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो व्हाट इज इट, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच होल्ड्स द स्क्रूज एंड नेल्स इनटू द वुड, ठीक है, और इन द वॉल। तो वॉल में या वुड में जो होते हैं स्क्रूज और नेल फिट हो पाते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन की वजह से। तो मेटेओ शाउस की मैंने बात की थी, वेज ऑफ व्हाट, इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, यस, by ways different ways by which we can increase the friction। तो अगर इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन की बात कर सकते हैं तो इसका मतलब है सबसे पहले तो हमें रफ सरफेस चाहिए, यानी कि सरफेस कैसा होना चाहिए, रफ सरफेस। जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ठीक है। और बाय मेकिंग ग्रूव्स, अगर आपने कभी नेल्स वगैरह देखे हो, स्क्रूज देखे हो, तो उनमें ग्रूव्स जो होते हैं बेसिकली वो प्रेजेंट रहते हैं, जैसे टायर्स की मैंने बात की थी अभी, ठीक है। तो रफ सरफेस जो होगा, ठीक है, सरफेस रफ होने की वजह से फ्रिक्शन जो होता है और ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द मेकिंग द सरफेसेस रफ, ठीक है, और रफनेस जो होती है वो सरफेस के कॉन्टेक्ट को क्या होती है, ज्यादा बढ़ा देती है, यानी इरेगुलरिटीज जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा इंटरलॉकिंग जो होता है वो पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम मैस्टिक की बात करते हैं, ठीक है, हेड ऑफ मैस्टिक और प्लस मैच बॉक्स का जो पार्ट होता है, ठीक है, जहां हम उसे रब करते हैं, ठीक है, साइड ऑफ मैच बॉक्स का डेलिबरेटली मेड रफ सरफेस होता है ताकि फ्रिक्शन को क्या है, इंक्रीज किया जा सके। और जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होता है, रब करने पर क्या होगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगी और इस तरह से वो इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाएगी, वो जलना स्टार्ट हो जाएगी या लाइट अप हो जाएगी, ठीक है। बाय मेकिंग ग्रूव्स की बात करें तो ग्रूव्स में क्या है, यू कैन इंक्रीज द व्हाट, फ्रिक्शन बाय मेकिंग द ग्रूव्स, ओके, लाइक टायर्स ऑफ बाइसिकल्स, कार, ट्रक्स, ठीक है, एटसेट्रा। तो ग्रूव्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। और ड्यू टू ग्रेटर फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, उनका जो ग्रिप होगा ग्राउंड के साथ या रोड्स के साथ उतना ही ज्यादा होगा और स्किडिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। Is it clear? Yes. Friction is